The rate of evaporation increase on increasing the surface area of liquid. दोबारा रिपीट कर रही हूं, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे कैसे इफेक्ट होता है आपका इवेपोरेशन. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड. यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी. रेट ऑफ इवेपोरेशन इतनी ही ज्यादा होगी. एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, मिटा रही हूं उसको. एग्जाम्पल लिखिए, we spread out the washed wet clothes washed wet cloth while drying to increase their surface area for rapid evaporation. रैपिड इवेपोरेशन. नोट कर लिया. हम यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन पढ़ रहे हैं. पहला फैक्टर था टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है. दूसरा फैक्टर हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया. सरफेस एरिया बढ़ाने पर भी इवेपोरेशन की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. तीसरा लिखिए, थर्ड है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होती है? आपकी नमी. बारिशों के टाइम में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है एयर में. इसी वजह से देखिए जो इवेपोरेट होगा तो वो भी वाटर देगा, वाटर कंटेंट देगा. अगर एक आदमी का पेट बहुत भरा हुआ है तो आप उसे खाने के लिए फोर्स करोगे तो भी वो खाना नहीं चाहता. वैसे ही अगर एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो वो और मॉइस्चर को एक्सेप्ट नहीं करेगा. यही रीजन है कि बारिशों में जब हम कपड़े सूखते तो देर में सूखते हैं. ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है. तो लिखिए व्हेन ये लिखेंगे बल्कि आप द रेट ऑफ इवेपोरेशन is decrease on increasing humidity or moisture in air. Moisture in air. नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? यस मैम. ओके. आगे लिखिए, आगे लिखिए. दिस इज द रीजन that in rainy season the wet cloths take more time to dry. और यही रीजन है कि बारिशों में पसीना भी देर में सूखता है.
बारिश के टाइम पे पसीना भी देर में ही सूखता है, क्योंकि पसीना भी आपका एयर में नहीं जा पाता, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है एयर में, तो इसलिए वो एयर से मॉइस्चर मतलब पसीने को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे विंड स्पीड। विंड स्पीड, the rate of evaporation increase with increasing wind speed. Because the particle of water नोट कर लीजिए, the particle of water, लिख लिया, the particle of water, Yes, ma'am. vapors move away with wind and decrease the amount of water vapor ठीक है, समझ में आ गया? अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रही हूं जो आप अपने आप करके लाएंगे। क्वेश्चन है, what is the difference between boiling and evaporation? आप अपने आप लिखेंगे सब लोग टेबुलर फॉर्म में। What is the difference between boiling and evaporation? ये आप लोग अपने आप लिखेंगे कॉपी में, ठीक है? लिखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कूलिंग caused by evaporation. कूलिंग caused by evaporation, कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा जब पसीना आता है और उसके बाद हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें काफी ठंडक का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई बच्चा आंसर करेगा मुझे? जब हमें, क्योंकि मैम वो हमारी बॉडी का सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हमें ठंड लगती है। मैम ये क्वेश्चन जो लिखा था आगे क्या था? What is the difference between evaporation and boiling? मैं अभी व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगी आपको, आप चिंता मत करो, जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर करो। कूलिंग, देखिए जब आपको कई बार ऐसा होता है कि पसीना आता है और आप लोग पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो वो हमें ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब जो आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसपास के नहीं, जो हमारी बॉडी के ऊपर पसीना होता है वो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होता है, और उस इवेपोरेशन के लिए उसे हीट चाहिए होती है, और वो हीट कहाँ से लेता है? वो हमारी बॉडी से लेता है। इस वजह से हमें पसीने में पंखे के नीचे बैठने में ठंडा लगता है, ठीक है? तो इवेपोरेशन क्या करता है? इवेपोरेशन होने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो हमारी बॉडी से ली जाती है, इस वजह से हमें कूलिंग फील होती है। अगर आपको मैं कहूँ आपने अपने हाथ के ऊपर बर्फ ली है तो बर्फ आपको ठंडी क्यों लगती है? बताइए, बर्फ ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि वो मेल्ट होने के लिए, क्योंकि वो मेल्ट होने के लिए हमारे हाथ से हीट लेती है। ऐसे ही जो कुछ आपने थिनर देखा होगा, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना,
देखिए वो ठंडा लगता है हमें, या एसीटोन होता है उसको हमें हाथ हथेली पर रख के देखिए ठंडा लगता है, क्योंकि ये वोलेटाइल प्रोडक्ट है। वोलेटाइल प्रोडक्ट का मतलब है जो लगातार इवेपोरेट होते रहते हैं। अगर उसे आप अपने हाथ पे रखोगे तो वो इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होने के लिए उसे हीट चाहिए, तो वो हीट कहाँ से लेगा, वो हमारी हथेली से लेगा। इस वजह से हमें अपना हाथ ठंडा लगता है। आप कभी भी देखना अपने घर में आपकी मम्मी के पास नेल पॉलिश रिमूवर होगा, उसको अपनी उंगली पे लगा के देखना, आपको वहां ठंडा लगेगा। ठीक है, उसका रीजन यही है क्योंकि इसे वो इवेपोरेट होता रहता है लगातार, और उस इवेपोरेशन के लिए उसे हीट चाहिए। वो हीट किससे लेता है, वो हमारी बॉडी से लेता है, इसलिए हमें ठंडे का एहसास। मैम नेल मूवर भी ठंडा ही होता है। हाँ तो वही तो बता रही हूँ, नेल पेंट। मैम हाँ नेल मूवर भी ठंडा ही होता है। हाँ हाँ, मैं वही बता रही हूँ आपको, नेल पेंट रिमूवर भी ठंडा होता है। वो भी क्या करता है, वो हमारे हाथ से हीट लेता है इवेपोरेट होने के लिए, इसलिए हमें ठंडा लगता है वो। तो लिखिए द कूलिंग caused by evaporation is based on the fact that when a liquid जल्दी जल्दी लिखेंगे थोड़ा, when a liquid, नोट कर लिया मैम बेस्ड ऑन द के बाद लिखा है, क्या लिखा है? based on the fact that when a liquid evaporate, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा, evaporate, when a liquid evaporate it takes latent heat from anything which it touches, जिस किसी भी चीज को ये छूते हैं उससे हीट लेते हैं। So the thing feel cool, क्योंकि जब उस चीज की हीट निकल जाएगी तो वो कैसा फील करेगी, ठंडा फील करेगी। एग्जाम्पल लिखिए अब इसके, हो गया? यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल लिखिए, पहला एग्जाम्पल, इफ वी पुट a little spirit or alcohol or thinner, लिटिल के बाद क्या लिखा है? स्प्रिट, SPRIT, स्प्रिट और एल्कोहल और थिनर और एसीटोन, कोई भी चीज हो इसमें से, एसीटोन एट अवर palm, PALM, हथेली पर रखते हैं, एट अवर palm and wave it around, it evaporate rapidly। मैम नीचे वेव के बाद आपने क्या लिखा है? it wave it around, it evaporate rapidly, फिर ऊपर लिखा है मैंने, it evaporate rapidly and take heat
our palm feel cool, क्योंकि इवेपोरेट होती है, इवेपोरेट होने के लिए जो हीट चाहिए वो हमारे हाथ से लेती है और इस वजह से हमारा हाथ ठंडा फील करता है, इस वजह से हमारा हाथ ठंडा फील करता है। पहला एग्जांपल हो गया। आपने मटका देखा होगा, मटके के अंदर पानी भरा होता है, पानी ठंडा क्यों हो जाता है मटके का पानी, बताइए, मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, वो इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, इवेपोरेट होने के लिए वो हीट कहां से लेगा? उस पानी से लेगा, इस वजह से वो पानी को ठंडा कर देता है। लिखिए, ड्यूरिंग summer days water kept in an earthen pot to keep it cool, because earthen pot have a lot of small pores. नोट करते जाओ बेटे, जल्दी, थोड़ा जल्दी करो, स्पीड, टाइम ज्यादा बचा नहीं है, मुझे आज चैप्टर कंप्लीट कराना है। Have a lot of small pores, P-O-R-E-S, नोट कर लिया? यस मैम। and water seep out from these pores and evaporate for evaporation it take latent heat from water and water become cool। समझ में आ गई मेरी बात? ये ठंडा पानी कैसे होता है मटके में, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, हम लिखिए। अब इसमें देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक तो वही वाला जो मैंने बता दिया आप लोगों को कि हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो पंखे में हमें ठंडा क्यों लगता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला लिखिए, we should bear cotton clothes in summer to keep cool and comfortable, अगला क्वेश्चन है, we drink a sip of hot tea or milk
milk faster from saucer than from cup. हम प्लेट में चाय ज्यादा आसानी से पी पाते हैं देन कप के. क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया. बिकॉज ऑफ surface area of saucer. saucer का surface area ज्यादा होता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन भी फास्ट होती है. नोट कर लिया? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर. ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे. एक क्वेश्चन और है. अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे. वाई? ये आप अपने आप करेंगे. आपको पता है ना, कूलर की गर्मी जो है, कूलर हमें ज्यादा गर्मी में अच्छा कंफर्टेबल देता है, कंफर्टेबल करता है. अगर बारिशों के मौसम में नहीं देता. टाइम ओवर होने वाला है. मैं 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को लिख के भेजूंगी और इनके आंसर्स आप खुद लिखेंगे. बस इस मैम ये के बाद क्या लिखा है? हाँ, मैम ये के बाद क्या लिखा है? डेजर्ट DERT. बेटा टाइम ओवर होने वाला है. मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, आप लोग करके भेजेंगे मुझे. ठीक है? मैम इसके ही आगे 4-5 भेजोगे? हाँ भेजूंगी अभी. और भी बस लास्ट टॉपिक है.